and press the bell icon. Never miss an update. बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली? अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना मिली? बखील की दोस्ती अल्लाह से न हो सकती। जे बखील आछे, जे बखील आछे, बखील जन्नतत जाबे ना। एटा कोता आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमान आछे हदीसे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और कुर्बान जाओ, वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। जो चला गया, जो चला गया, वहां से आने को जी नहीं चलेगा। जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता। मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती है। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1 लाख में? हाँ, वो समझ में मैंने समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो नमाज। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफर किए थे मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफर 2 से 3 घंटा के अंदर में। ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने
मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। सखी बनो, मुसलमान सखी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? 10 है। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है एक का बदला 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाए। 1 रुपया का बदला 7 लाख। 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों 7 लाख। आप अगर हज करने जाते हैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है। आप अगर उम्रा करने जाते हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बीवी को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बच्चे को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मस्जिद बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मदरसा बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। कुर्बान जाइए, बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। ये बूढ़े लोग हमारे बहुत इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। ये बच्चा लोग बहुत ज्यादा है। नौजवान लोग एक बात याद रखो, एक बूढ़े मियाँ 90 साल की उम्र थी, बीड़ी पी रहे थे खड़े होकर रोड पर। 90 साल। एक आदमी पूछ लिया हुजरत जन्नतों में बीड़ी मिलते हो? बोले कर आदत बड़ा खराब है, बीड़ी पिए। ठीक है जन्नतम तो बीड़ी मिलता हूँ लेकिन जलावेली जहन्नम जे में लगता। बोले वाह ये तो बड़ा खतरनाक जगह का नाम ले रहा। नब्बे साल का बूढ़ा सिगरेट पी रहा रोड पे खड़े हो। आए मीडिया वाला क्या बोलिएगा, देखते हैं इतना महंगा महंगा मोबाइल। अच्छा कुर्बान जाइए, अभी 3G 4G 5G है ना? अरे बोलो नहीं 3G 4G 5G। हम रोशनी जमाना में इसलिए नहीं जी, हम रोशनी जमाना में झील है उस्ताद जी अब्बा जी ये के थपरम नेटवर्क अभी बोला बात सही जी गलत है ना? कुर्बान जाइए, अभी 3G है 4G है 5G है। हमारे जमाने में उस्ताद जी थे, मुंशी जी थे, अब्बा जी थे। बात समझ में नहीं आती थी, एक तमाचा लगल के नेटवर्क का भी। अभी छोटे छोटे बच्चे के हाथों में आईफोन है। कुर्बान जाओ, हम लोगों के जमाने में एक फोन होता था, वो छोटका लाल फोन, लाल खिलौना है ना, लाल फोन। अब बटन दबावे तो वो एक गाना बजी धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली धूम मचा ले धूम बोली और कुछ नहीं बोली। तो ये मीडिया वाला गुजर रहा था उधर से, तो बूढ़े मियाँ को देखा कि सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो वो मीडिया वाला सोचा कि भाई उम्र देखिए, भाई बीड़ी पी रहा है। तो गाड़ी रोकल के बूढ़ा के पास गेली, मैं भिरा दे मुंह। क्या आपका नाम? बोला हमरो नाम जी अब्दुल्ला। बोला तोर उम्र कितना छ? बोले बेटा हमार उम्र 100 पार छ। बोले बीड़ी करे पिए? तो आपको मालूम नहीं कि बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आप जल्दी मर जाइएगा। बोला बेटा मजबूरी है, आदत लग गई है, नहीं पिए जी नहीं बेटा, हमरा चैन नहीं मिले जा। तो मीडिया वाला बोली कि तोरा कोई रोके छन तो कहछन ना बीड़ी पी जे। बोली बेटा रोके छल, जितना रोके छल टोके छल सब ऊपर चलो गेली। अब बहुत दिनों बाद ते टोकले से अपनो ध्यान रखिए। मीडिया वाला वहीं बेहोश भ गेली कि बाप खतरा चके जे। सखी बनो। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा।
जो सखी है। अभी हमारे इलाके में तो हम तो जानते हैं जोकी की सरजमीन पे एक सऊद बाबू हैं, ईटा भट्टा वाले रानी के, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जानते। से सिसोना की बस्ती है, इससे कबल भी मैं जलसा किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देने वालों ने दिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी खगड़िया में जलसा था 15 दिन पहले, ओ मेरा मीडिया वाला यहाँ पर मौजूद है। आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा झूठ ना बोलवाए, माइक के सामने मिंबर रसूल पर मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा 35 मिनट के अंदर में 53,65,000 रुपए कलेक्शन हुआ मस्जिद का जलसा। मैंने 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान को सखी होना चाहिए, सखी होना चाहिए। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, इसलिए सखी बनो। देखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, जो लोगों को खाना खिला के आया है, जो लोगों को पानी पिला के आया है, जो मस्जिद बनाकर आया है, जो मदरसा बनाकर आया है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो करेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, चाहे रहे चाहे। जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के ओकरा उल्टा था, ये टका नहीं तुम देते। अरे बोलो देते। एक सखी, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी बखीला औरत। ओहो, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा कि जोंकी में बेचेंगे ना तो दाम कम मिलेगा, कीमत कम मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो कीमत भी मिल जाएगी, इनाम भी दे देगा। तो मछली लेकर बादशाह के घर पे पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला घर से तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, पीछे पीछे। तो मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये सिसोना नदी में जाल डाले थे, मछली मिली है, बहुत खूबसूरत मछली है, इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला कि ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दो। कितना? तो बादशाह भी बोली कि तोर दिमाग खराब हो गया, तोरा बादशाह क्या बनल कौन सा? बोला कहना, बोला इतना छोटो मछली कीमत 200 दिरहम, हमरा मछली नहीं चाहिए, माछो वापस करो, पैसा वापस करो। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई ऐरा गैरा आदमी है, हम दी हुई चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरी तौहीन है। तो बीवी ने कही कि आइडिया है पैसा वापस लेने का। बोला क्या आइडिया है? देखा, कभी कभी आदमी बीवी का हाथ मजबूर भाई है जी, है जी, मुड़ी मत हिलावा, हमारे में आप देखे जी, देखता नहीं फोटो में बेनमांग नस्ताई बन भाई। तो बोले जल शाम खूब माथा हिलाओ जिला खुद आग बाग। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक अल्लाह वाले अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि मुसलमानों, नमाज का इरादा जब कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की नियत जैसे ही कोई मुसलमान करता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है कि रोजा रखने मत दो, नमाज पढ़ने मत दो। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, किसकी नियत करता है? बोलो भाई। सदके की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने मस्जिद में लोगों से कहा कि है ऐसा कोई मुसलमान, है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए, 70 शैतान को हरा दो, सदका करके दिखा दो। एक नौजवान खड़ा भी बोली तुर शैतान ऐसी तैसी हम में है रे। बोला जो गया, घर गया, आटा का बोरा खोला, एक झोला लिया, आटा निकाला, भरा, झोला भर के आ झोला भरी के जैसे ही निकली जिल घर से मौगी अभी आगुम खराब है। बोले कहाँ जे? बोले सदका करें जी। बोले कोई काम धंधा तो करे जाने, दिन भर जो की हाटम घूमे और रख लो आटा जी आती सदका करे।
लिया झोला रखी थी मस्जिद में आके बैठ गया तो बगल में एक आदमी पूछल के की लियो सदका कर लो। बोले भैया हम पूरी तैयारी में छा आटा भी निकाली ली झोला भी हाथ में चलल। ओ जैसे ही भैया हम निकल रहे थे बीच में शैतान अगर माया भी मैं हम हारी गिला। कभी कभी आदमी हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी, मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो हजरते खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों आपसे भी मेरी गुजारिश है मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना मेरी माँ बहनों मौत आएगी ये दुनिया तेरे जेवरात को उतार लेंगे, घर वाले तेरे जेवर उतार कर अलमारी तिजोरी में रख लेंगे। मेरी माँ बहनों इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी। क्यों नहीं आज अल्लाह का घर बन रहा है। अपने जेवर को कंगन को कान का झुमका को नाक का नथिया को गले का चैन को पांव का पाजेब को मेरी माँ बहनें खोल कर भेजो अपना नाम लेकर अपने माँ के नाम अपने बाप के नाम अपने शौहर के नाम अपने बेटे के नाम लेकर अपने नाम से भेजो। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जेवर यहाँ भी पहनाएगा, जन्नत में भी हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले दमाज। तो बादशाह की बीवी बोली कि सुना उगरा से पैसा वापस लेना छी मछुआरा से तो किरंग ले भाई बोला हमरा नहीं मालूम तही बोले। तो बीवी कहलकी कि ते उकरा पूछो कि मछली नर है कि मादा है। वो बोलबे करती नर छी ते बोलिए हम नर मछली नहीं खाई बाबू हमें तो मादा मछली खाई माछो ला जो पैसा। अब वो पूछे बोलेगा कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते हैं हम तो नर मछली खाते हैं पैसा बाबा। मछुआरा को बुलाया बादशाह बोला कि बताओ ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना भी 400 भाग ली बुढ़िया माथो पकड़ी बैठी बोले हमें 200 निकाले चक्कर में 400 टका। ये मछुआरा सलाम किया जाने लगा दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था 1 टका का नोट गिरा हुआ था तो उठा के ये मछुआरा चुन के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर पड़ गई बादशाह की बीवी की। उन्होंने बादशाह से कहा कि देखिए इतना अब इसको इनाम दिए फिर भी ये चोर निकला। ये देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है इसको बुलाइए पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर कहे पैसा उठाया चोरी कहे किया। बोला हुजूर हम गरीब आदमी जरूर हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं। देखिए आप मेरी बादशाह हैं आप मेरी इज्जत हैं आप मेरा सरकार हैं आप मेरे माए बाप हैं। ये देखिए ये एक रुपए का सिक्का यहाँ जमीन पे गिरा हुआ था इस पे आपका फोटो है आपकी तस्वीर है इस पर कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता इसलिए उसको हम उठा के चूम करके पॉकेट में रख लिए ताकि तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना भागली। अब लास्ट में क्या हुआ हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे बस दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा जरा हाथ उठाइए मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है और सुनिए ये मेरी बात नहीं है ये दुनिया वालों की बात नहीं है। और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है वो बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ कौन उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा हैं कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है कौन उस्मान कुर्बान जाओ जो बहुत बड़े सखी थे कौन उस्मान जो खलीफा सौम है। और कुर्बान जाओ वो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में आलीशान घर बनाएगा। ओ मुसलमानों सुनो ये जमीन फट सकती है पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया जो दुनिया में मस्जिद बना देगा मदरसा बना देगा जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा अल्लाह बेहतर घर बनाएगा। इस मजमे के अंदर में है कोई मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सवाल कम से होगा आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं।
एक बात याद रखिएगा, ये दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, ये माल ना किसी के पास में रहा है ना किसी के पास रहेगा। कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। कफन में जेब है, अरे बोलो भाई, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है। और एक बात याद रखिएगा, जे अल्लाह के रास्ता में खर्चा नहीं करी, अल्लाह को डॉक्टर भेजी, कहाँ भेजे जी? डॉक्टर, और डॉक्टर को अल्लाह भेज दी, जो झमेले खत्म है। ये लीजिए बुकिंग हो गई है, 11 लोगों की बुकिंग हुई है, 11 फ्लाइट बुक है माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कितने लोग हैं देख लीजिए। देखिए ले लीजिए, ए मोहम्मद तबरेज आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 205 बोरी सीमेंट सिसोना के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। अलहाज निजामुद्दीन साहब 70,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भोजपुरी इनके बाद भोजपुरी सुनाएंगे। जनाब मसूद आलम साहब 30,000 अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मीनार आलम साहब 50,000। जनाब मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब माशाल्लाह सिसोना 50 बोरी सीमेंट। मुर्शिद आलम साहब माशाल्लाह 10,000 रुपए फरसा डांगी। और मोहम्मद मसूद आलम साहब रानी टाटा ब्रिक्स 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मन्नान साहब 2 कुंटल सरिया। हाफिज दिल नवाज अशरफ माशाल्लाह 10,000। और ये मोहम्मद रहीमुद्दीन मरहूम वसीम मरहूम 2,500। मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 से 11,000 से शुरू करेंगे। 11 नाम है ना, 11 बुकिंग हो चुकी है, 11 बुकिंग हो चुकी है जी। तो 11 ही से स्टार्ट कीजिए, 11 ही से स्टार्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, आप लोगों ने पहले दिया है, हम सबके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इन अर्दांटे कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।